ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। राम राम मेरे प्रिय और प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र BS भारद्वाज प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर के शास्त्र अनुसार अपना ये तीसरा अंक जो कि मंगल ग्रह को लेकर है। उससे पहले हम बात करते हैं जो हमारे जो दर्शक हैं जिनका आज जन्म दिवस है, जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है और जिनकी आज शादी है, उनको हमारी ओर से ढेर सारी दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। खुश रहें, उनका जो जीवन है वो समृद्धिवान बने, हम ये कामना करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं बहुत देर से आपके सामने आया हूँ। कोई कारण था जिस वजह से मैं अपना जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो नहीं बना पाया। तो मैं थोड़ा देर से आने के लिए आपके सभी के जो मतलब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपके सबके प्रेम और सहानुभूति के लिए। मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल भी आए कि आप तीसरा अंक क्यों नहीं बना रहे हैं। तो किसी कारणवश मैं नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा था, आध्यात्मिक और धर्म और ज्योतिष के संबंध में हम आपको ज़रूर जो सटीक, सरल और स्पष्ट जो जानकारी है वो हम देते रहेंगे। तो देर से आने के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। और अब हम आज बात करते हैं जो हमारा तीसरा अंक है मंगल ग्रह को लेकर। देखिए साधकों, जो मंगल ग्रह हैं वो हमारे जीवन में पराक्रम, शौर्य, बल, शक्ति और हमारे जो रक्त में जो ऊर्जा है, जो संघर्ष है, जो क्रांतिकारी जो तत्व है, जो कोई भी कार्य को करने की जो शक्ति है, वो हमें मंगल ग्रह प्रदान करते हैं। तो मंगल ग्रह के विषय में जानना और समझना जो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर ग्रह अपना अपना जो बल उनका हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम क्रम अनुसार आपको, जैसे पहले मैंने पिछली वीडियो में सूर्य देव के बारे में बताया, फिर मैंने चंद्र देव के बारे में बताया, आज हम मंगल को लेकर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो हमारे दर्शक आज जुड़े हैं तो वो भी कृपया पिछले जो हमारे अंक हैं उनको देख लें। और आगे हम आपको हर ग्रह, हर राशि, हर लग्न, हर नक्षत्र के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और हमारी जानकारी में इतना ही फ़र्क रहेगा, अंतर रहेगा। वैसे तो अनेकों लोग हैं तो सभी का अपना अपना मत है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आपके पास सरल, स्पष्ट और सटीक जानकारी आपको मिले और जिससे आप बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से उसका लाभ ले सकें और अपने जीवन को मंगलमय, सुखमय बना सकें। यही हमारी कामना है। तो साथियों, बात करते हैं, जैसे मंगल के विषय में बात कर रहे थे, तो मंगल हमारे पराक्रम, शौर्य, शक्ति, ऊर्जा, ये सभी के कारक हैं। तो मंगल जो ग्रह हैं वो मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। और वो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी अगर अपनी राशियों में हों तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। और कुंडली में यदि मंगल राहु के साथ विद्यमान हो जाए, जहाँ शुक्र के साथ विद्यमान हो जाए, जहाँ और शनि के साथ विद्यमान हो जाए किसी भी घर में, तो वो अशुभ फल भी देते हैं। तो हम अशुभ नहीं, हम शुभ फल की बात करेंगे। और जिनके मंगल कुंडली में शनि के साथ हैं, जहाँ राहु के साथ हैं, केतु के साथ हैं, जहाँ फिर वो शुक्र के साथ हैं, तो वो थोड़ा किसी अच्छे ज्योतिष से अपना कुंडली को दिखा करके तो उसका जो स्टोन है, जहाँ जो उसका उपाय है उसको कर सकते हैं। और जिनके जो उपाय हैं जो हम बताएंगे आपको अंत में, उसको आप करने से आपके मंगल कुंडली में जहाँ कहीं भी विद्यमान है, अगर वो आपको लगता है कि आपके अंदर एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति कम है, आप किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं और आप किसी भी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मंगल जो हैं
वो अच्छी स्थिति में नहीं है। तो आप मंगल के विषय में थोड़ा जान लें और अपनी कुंडली को चेक कर लें और मंगल के उपाय करें, निश्चय ही आपको लाभ होने वाला है। तो साथियों, बात करते हैं मंगल, यानी कि जिसे बोम भी कहा जाता है, भूमि का पुत्र भी कहा जाता है, और जिन्हें इंग्लिश में मार्स कहते हैं। और ये इनका जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट, यानी कि सॉरी अर्थ एलिमेंट नहीं, इनका फायर, आग, हाँ, इनका जो एलिमेंट है वो है फायर। तो ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं मंगल ग्रह। और इनके विषय में मैं आपको बता दूं, वैसे तो लोग अनेकों उपाय बताते हैं कि मंगलवार आप लाल वस्तु का दान कीजिए, मंगलवार का व्रत कीजिए, और मूंगा आता है जो ट्राइएंगल या सीधा जो मूंगा आता है उसे धारण कर लीजिए, और आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। ये सभी मंगल के उपाय ठीक हैं, लेकिन मूंगा किस कंडीशन में पहनना है उसके लिए बहुत गहराई से कुंडली को देखना पड़ता है। ट्राइएंगल मूंगा वो कुछ अपना काम करता है, जो सीधा मूंगा है उसका कुछ अपना काम है, और ये कुंडली को अच्छे से देख करके फिर ही पहना जाता है। ऐसे अगर आप पहन लेंगे तो इसके हमें कुछ गलत परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो सबसे अच्छा रहेगा दान करना, सबसे अच्छा रहेगा पूजा करना, सबसे अच्छा रहेगा व्रत करना, सबसे अच्छा रहेगा उपाय करना। तो मंगल ग्रह आपको मैंने बता दिया कि जिसके बलहीन हैं, जिसके वृद्ध हैं, जिसके किसी ग्रह के साथ पीड़ित हैं, तो वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, वो प्रायः अपने लक्ष्य में बार बार विफल हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल पाती। और जिनके मंगल अच्छे रहते हैं कुंडली में पूर्ण रूप से, वो लोग बहुत जल्दी अपने जो आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वो सैनिक बन जाते हैं, उन्हें बेल्ट फोर्स की नौकरी मिल जाती है, वो कहीं ना कहीं डिफेंस में उच्च अधिकारी भी पदासीन हो जाते हैं, और बहुत अच्छे क्षेत्र में वो बहुत अच्छे पराक्रम के साथ अपने कार्य क्षेत्र में अपना कार्य जो है करते हैं। बहुत ऊर्जा और शक्ति के साथ, बल के साथ वो अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। मंगल जिनका अच्छा हो वो डेडिकेटेड पर्सन होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, शूरवीर होते हैं। तो ये मंगल के सारे गुण हैं। और जिनका मंगल आपको बताया कि जिनका मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, तो वो व्यक्ति हर कार्य को करने में उसको आलस उत्पन्न होता है। वो किसी भी कार्य को करने से पहले उसको 10-20 बार सोचेगा, फिर उसको बड़े हल्के से धीमी गति से करेगा, और वो भी उस कार्य को पूर्ण शक्ति के साथ उसको कर नहीं पाएगा, और किसी भी कार्य को वो अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं। ये मंगल कमजोर के लक्षण हैं। तो शरीर में रक्त विकार हो जाता है, जैसे बवासीर के रोग हो जाते हैं, जैसे पेट खराब हो जाता है, जैसे बार बार चोट लगना, शरीर से रक्त निकलना, ये सब मंगल कमजोर के लक्षण पाए जाते हैं। तो साथियों, बहुत ज़रूरी है हमें अपने मंगल ग्रह को बलिष्ठ करना और उनकी स्थिति को ठीक करना। ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि हम क्या करें, कैसे अपने मंगल को ठीक करें और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि मंगलवार के दिन आप नहा धो करके, स्नान करके, पवित्र होके आप हनुमान जी का मंदिर अगर आसपास कहीं हैं तो उधर सिंदूर ले जाएं, चमेली का तेल ले जाएं, और उसको मिक्स करके उसको हनुमान जी की मूर्ति को पूरे शरीर को सिंदूर का तिलक करें। तिलक नहीं, पूरा लेप करें, जिसे चोला चढ़ाना भी बोलते हैं। आप लेप करें हनुमान जी को, सिंदूर लगाएं चमेली के तेल के साथ। उसके बाद देसी घी के 5 दीपक आप हनुमान जी के आगे वो प्रज्वलित करें। उसके बाद एक नारियल होता है पानी वाला, उस नारियल को ले जाएं, उसके ऊपर आप 3 बार रक्षा सूत्र होता है जो कलावा होता है, जिसे मोली बोलते हैं, 3 बार उसे लपेटें। उसको ग्रंथि नहीं लगानी है, केवल ऐसे लपेटना है क्लॉकवाइज, हाँ ऐसे उसको लपेट लें मोली को, और उसको सिंदूर का तिलक करें। जिस सिंदूर को आपने हनुमान जी को लगाया है उसी सिंदूर का
तिलक करें, फिर उसको अपने मस्तक के साथ लगा करके हनुमान जी के आगे भेंट कर दें, चढ़ा दें। उसके बाद उसी के साथ में आपको तुलसी दल ले जाना है और साथ में लाल लड्डू या लाल बूंदी हो गई या फिर लाल रंग का कोई भी प्रसाद, आप लाल लड्डू ले जाएं, बूंदी ले जाएं, वो बढ़िया रहता है। तुलसी का पत्तर लेकर के, तुलसी दल लेकर के उसमें रख के हनुमान जी को भोग लगाएं। या फिर आप जो रोट होता है, रोट प्रसाद, वो भी ले सकते हैं, वो लेकर के आप हनुमान जी को भोग लगाएं। धूप इत्यादि करके आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर जानते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो हुं हनुमतये नमः इस मंत्र का जाप करें। आप ऐसा करके आएँ, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपके जो मंगल की स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको दिन दिन सुधार मिलेगा। और जो जातक आर्मी या पुलिस या बेल्ट फोर्स किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो ऐसा अवश्य करें, उनके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो एक प्रयास और करें कि हनुमान जी के मंदिर अगर आपको जाना है, जहाँ तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जाएं, सुबह जल्दी उठ करके आप कोई 5 बजे उठ जाएं और 5 साढ़े 5 बजे के बीच में हनुमान जी के मंदिर में ऐसा करके आएँ। जहाँ फिर आप शाम को जा रहे हैं तो आप थोड़ा देर से जाएं, लेट जाएं, 9 बजे के बाद जाएं। तो उससे क्या है कि जो हनुमान जी हैं वो जल्दी प्रसन्न होते हैं उस समय से में पूजा करने से, क्योंकि जो आम जो लोग जाते हैं, जो समय होता है तब हनुमान जी भगवान श्री राम जी की पूजा में स्वयं व्यस्त रहते हैं। वो श्री राम जी की पूजा में, पाठ में अपने नियमित समय से वो भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में वो अपनी पूजा पाठ करने खुद बैठ जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं, राम भक्त हैं, और दुनिया में सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं। उनके बराबर भक्ति किसी में नहीं है। तो आप हनुमान जी के पास जहाँ तो आप 9 बजे के बाद जाएं, जहाँ तो आज सुबह जल्दी जाएं। तो ये हो गया मंगल का जो है सबसे सरल, सटीक और बेहद उत्तम उपाय। तो उसके बाद और भी अनेकों उपाय हैं, पर हम आपको वही बताएंगे जो आप अच्छे से कर सकें। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो क्या करें, एक लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं, उसको लाल रंग का रुमाल रखें, लाल रंग का धागा अपने हाथ में, अपनी कलाई में बांधें, और उससे भी कहीं ना कहीं मंगल प्रभावित होंगे और आपको थोड़ी ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आप अपने कार्य को करने में सक्षम हो जाएंगे। तो साथियों, एक आपको बहुत ही अच्छा सूत्र और बहुत ही एक गूढ़ रहस्य, जिसे मान लो आप, ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, आप सुन लें। आपको पता है कि ग्रहों के अपने अपने बल होते हैं। जिस ग्रह के पास जितना बल होगा वो आपके जीवन में उतना ही कार्य करेगा। जो ग्रह आपका बलहीन है, माने कि ग्रहों की अपनी अपनी डिग्रियां होती हैं, अंश बल होते हैं, जिसके पास जितनी पावर कम है तो वो उतना ही कम कार्य करेगा आपके लिए। जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर है वो ज़्यादा कार्य करेगा। बिल्कुल ज़्यादा पावर होना भी ठीक नहीं होता है, इसका एक अवधि होती है। और आपको बता दें कि सूर्य के साथ, भगवान सूर्य के साथ शनि का बल बढ़ता है। यदि शनि कमज़ोर हैं तो सूर्य को ठीक कर लो तो शनि बलिष्ठ हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। सूर्य देव के साथ शनि का बल बढ़ता है और शनि देव के साथ मंगल का बल बढ़ता है, ठीक है। और मंगल के साथ बृहस्पति का बल बढ़ता है। आपको ज्ञान की वृद्धि होगी अगर आपके मंगल ठीक हो गए तो बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बल बढ़ता है और चंद्रदेव के साथ शुक्र का बल बढ़ता है, ठीक है। और शुक्र के साथ बुध ग्रह का बल बढ़ता है और जब बुध भी बलिष्ठ हो जाएं तो उसके साथ फिर पुनः चंद्रमा का बल बढ़ता है। तो आप खुद देख लो कि इन सभी से जो पहले पद पर कौन से हमारे ग्रह आगे, वो आगे सूर्यदेव। सूर्यदेव को ठीक कर लो। मैंने पिछली वीडियो में यही कहा था कि सूर्यदेव सभी ग्रहों के स्वामी हैं, आधिपति हैं कुंडली के। तो सूर्य साधना, सूर्यदेव को ठीक करना, सूर्यदेव को बल देना, माने कि पूरी कुंडली के सभी ग्रहों को बल देने बराबर है। तो सूर्य की स्थिति ठीक हो गई तो माने कि हमारे सभी ग्रह जो है अपनी अपनी स्थिति में ठीक हो जाते हैं। तो हर ग्रह का अपना महत्व है, आप ये देख लें। और उसके बाद एक और बात बताता हूँ
जैसे माने कि कुंडली में अनेक प्रकार के दोष होते हैं, जैसे ग्रहण दोष है, सूर्य चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठ गए कहीं तो उनको ग्रहण दोष लग जाएगा। जैसे बृहस्पति के साथ राहु बैठ गए तो वो गुरु चंडाल हो जाएगा। तो जैसे मतलब कि चंद्र के साथ राहु या केतु बैठ गए तो वो भी कुंडली को ग्रहण लग जाएगा, ग्रहण दोष हो जाएगा। तो मंगल के साथ राहु बैठ के तो वो अंगारक योग बन जाएगा। तो उसी प्रकार अन्य प्रकार के जो हैं हमारी कुंडली में दोष होते हैं, दोष पाए जाते हैं। तो ये तो कुंडली देखने पर ही पता चलता है। एक काल सर्प जो राहु और केतु के अंतर्गत अगर सभी ग्रह एक साइड में बैठ जाते हैं तो वो काल सर्प दोष बन जाता है। तो ऐसे ही बहुत प्रकार के दोष बनते हैं। और आपको जो कुंडली के दोष दूर करने के लिए वो भी मैं आपको एक सरल और स्पष्ट फार्मूला बता दूंगा। आपको बता दूं कि राहु और बुध, अगर राहु का दोष है तो बुध ग्रह का उपाय कीजिए, बुध ग्रह ठीक हो जाएंगे तो राहु का दोष अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर राहु और बुध दो ग्रहों का दोष है तो आप शनिदेव का उपाय कर लें, राहु और बुध दोनों ठीक हो जाते हैं। यदि ये तीनों खराब हैं, शनि राहु बुध तीनों खराब हैं, और आप मंगल का उपाय कर लें तो मंगल को जैसे बल मिलेगा तो शनि राहु बुध ये तीनों ठीक हो जाएंगे। और साथियों, अगर ये चारों का बलहीन है, चारों दोष से युक्त बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो आप शुक्र का उपाय कर लें, शुक्र का उपाय कर लें। राहु बुध शनि मंगल शुक्र का उपाय करने से ठीक हो जाते हैं। तो अगर शुक्र भी माने के खराब है, राहु बुध शनि मंगल शुक्र अगर ये खराब हैं 5 ग्रह, तो इनका दोष दूर करते हैं बृहस्पति देव, गुरु जिन्हें कहा जाता है। तो इन 5 ग्रहों का दोष दूर अकेले स्वयं बृहस्पति गुरु वो कर देते हैं। तो अगर माने कि गुरु भी अगर हमारे नीच राशि में हैं, जहाँ शत्रु की राशि में हैं, जहाँ बलहीन हैं, वृद्ध हैं, तो आप चंद्रमा का उपाय कर लें। चंद्रदेव जो हैं वो इन सभी का दोष दूर कर देते हैं और कुंडली को उजागर कर देते हैं। तो अगर मान के चलें कि ये 6 के 6 खराब स्थिति में हैं, ठीक है, राहु बुध शनि मंगल शुक्र बृहस्पति और चंद्र भी, तो फिर कौन से आगे घूम फिर के बात वहीं पर आ गई। तो फिर सूर्यदेव, सूर्यदेव के पास इतनी सामर्थ्यता है, इतनी शक्ति है कि वो सभी ग्रहों की जो चाल दशा है उसको ठीक कर सकते हैं। तो राहु बुध शनि मंगल शुक्र बृहस्पति और चंद्रदेव यदि ये बलहीन हैं, इनकी प्लेसमेंट कुंडली में ठीक नहीं है, दोष युक्त हैं, तो आप सूर्य का उपाय कर लें। तो ये सभी ग्रहों का दोष जो है धीरे धीरे सामान्य होता चला जाएगा। क्योंकि सूर्य देव जो हैं उनका बहुत बड़ा आकार है, आप कल्पना नहीं कर सकते, उनका इतना बड़ा आकार है। चंद सेकंड लगते हैं उनकी ऊर्जा शक्ति, उनकी जो ओज, उनका तेज, उनकी जो किरणें हैं धरती पर पहुंचने में। तो ये अनेकों पृथ्वियां, लाखों की तादाद में जो पृथ्वी है जिसमें हम आचरण कर रहे हैं, हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये अनेकों पृथ्वियां सूर्य में समाहित हो जाती हैं, इतने बड़े हैं सूर्यदेव। तो सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं सौरमंडल में। तो सूर्यदेव बहुत बड़े हमारे, एक आपको और बहुत गुप्त रहस्य की बात बता दूं, सूर्यदेव ग्रह नहीं है, सूर्यदेव साक्षात ईश्वर हैं, नारायण हैं, विष्णु देव हैं सूर्यदेव। हाँ, जे आप जान लें, भगवान सूर्य जो हैं वो साक्षात आप नारायण माने कि विष्णु, हाँ आप ये मान के चलिए कि उनमें सामर्थ्यता है हर ग्रह को ठीक करने की, हर प्रकार का सुख देने की, हर प्रकार का हमें वैभव देने की सूर्य भगवान में सामर्थ्यता है। तो मेरे साथ को, मेरे दर्शकों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बता दूं कि थोड़ा किसी कारण की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और किसी कारण की वजह से मैं देरी से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे से ऐसा ना हो, और ये भी उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल हों, मंगल हों, स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों और आपका जीवन मंगलमय हो। माता रानी खुशियाँ दे, नारायण सुखी रखे। तो कृपया जो हमारे
मतलब कि नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, और अगर हमारे से कोई त्रुटि हो जाती है तो क्षमा कर दें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी ठीक लगती है तो कृपया इसे और लोगों को भी साझा करें, ताकि हर कोई अपना जीवन सार्थक बना सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।